गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्कशीट नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे आज एक बार फिर से, और उसमें हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे 11 से लेकर 20 तक। लेट मी टेल यू, वर्कशीट नंबर 13 जो है वो पैसिव वॉइस पर आधारित है। तो जो 10 सेंटेंस हमारे पास हैं आज सॉल्व करने के लिए वो सारे पैसिव वॉइस में हैं और सब मिसलेनियस हैं, सारे टेंसेस मिक्स हैं। तो आप सीख तो चुके ही हैं पैसिव वॉइस, प्रैक्टिस भी बहुत सारी कर चुके हैं। पैसिव वॉइस से रिलेटेड ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 11 से। ध्यान से पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। सड़क के किनारे कई पेड़ों को काट दिया जाएगा। क्या करना होता है? ये देखना होता है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो लगाइए किसी के द्वारा। सड़क के किनारे किसी के द्वारा कई पेड़ों को काट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है जो वर्ब है वो किसके साथ अटैच हो रही है। जैसे हमने पूछा कि किसको काट दिया जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा? कई पेड़ों को। तो ये हमें मिल गया स्टार्टिंग के लिए कि हम यहाँ से इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। कई पेड़ों को, तो कई की क्या होगी? मैनी, और पेड़ों की क्या होगी? ट्रीज, मैनी ट्रीज। फाइन। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के लिए हम स्पेस छोड़ देंगे। अब देखिए क्या है? काट देना। तो पेड़ों को काट देने के लिए इंग्लिश क्या लगाते हैं? काट कर नीचे गिरा देना, तो कट डाउन लगा देते हैं हम। और कट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कट की थर्ड फॉर्म तो कट ही होती है, तो ये हो गया आपका कट डाउन। तो मैनी ट्रीज कट डाउन। ठीक है, अब जो पेड़ हैं वो कहाँ लगे हैं? सड़क के किनारे। तो जब किनारे किनारे सड़क के पेड़ लगे हैं तो किनारे की इंग्लिश क्या होती है? अलोंग। सड़क के किनारे किनारे, अलोंग द रोड, अलोंग द रोड। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब देखते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टेंस। और टेंस कौन सा है? जाएगा। जाएगा, काट दिया जाएगा, जो टेंस है वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल बी या शैल बी। तो मेनी ट्रीज के साथ क्या आएगा? विल बी। आई और वी के साथ क्या आता? शैल बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विल बी। तो सेंटेंस पूरा क्या बनेगा? Many trees will be cut down along the road. Right? Many trees will be cut down along the road. ठीक है, चले अब नेक्स्ट सेंटेंस पर चले। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। तूफान से पीड़ित किसानों को राहत दी जाएगी। जब तूफान आता है तो किसानों की फसल खराब हो जाती है, तो किसान दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो उनको राहत देती है, उनको पैसों से हेल्प करती है। ठीक है, तो किसी के द्वारा राहत दी जाएगी, तो किसको राहत दी जाएगी? किसानों को। तो इसको हम बना लेंगे अपना सब्जेक्ट। ठीक है, तो किसानों की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तो फार्मर्स, किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्मर्स। FARMERS, फार्मर्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए आप जगह छोड़ दो। अब आपको वर्ब की इंग्लिश लगानी है राहत देना। क्या लगानी है? राहत देना। तो राहत देने की क्या होगी? राहत देने की होगी, देने की तो गिव लगाएंगे, तो देने की तो गिव लगाएंगे, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? गिवन। ठीक है, अब क्या दिया जा रहा है? राहत। तो राहत की क्या होती है? रिलीफ, RELIEF। ठीक है, तो फार्मर्स गिवन रिलीफ। इतना हो गया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? जाएगी। और जाएगी कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में फार्मर्स के साथ क्या लगाएंगे? जो ऊपर लगाया था विल बी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? फार्मर्स विल बी गिवन रिलीफ, और हो जाएगा आपका यहाँ पर फुल स्टॉप। क्या लगता है सेंटेंस कंप्लीट हो गया? नहीं,
सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि सेंटेंस में इसकी इंग्लिश बनानी तो रह गई है। क्या है? तूफान से पीड़ित। अब देखो, ये किसानों के बारे में बोला गया था। किसान जो हैं वो तूफान से पीड़ित हैं। किसान की कंडीशन कैसी है कि किसान जो है वो तूफान से पीड़ित हैं। ठीक है, तो अब ये किसानों के लिए क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है ये किसानों के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि किसान कैसे हैं? तूफान से पीड़ित हैं। अब ये एक से ज़्यादा शब्द हैं, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। और हमने एडजेक्टिव फ्रेज में क्या पढ़ा था कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो नाउन के या तो आगे आते हैं या पीछे आते हैं, मतलब नाउन के पास ही आने चाहिए, बाद में लगाने का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो किसान हैं वो तूफान से पीड़ित हैं। ये किसानों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? किसानों की बात की जा रही है, तो हमें फार्मर्स के पास में ही लगाना पड़ेगा। तो हम फार्मर्स के साथ में लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे? देखो, हम यहाँ पे एरो बनाते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन अब आप लोग इसके सेंटेंस के साथ में ही लिखेंगे। तो तूफान से पीड़ित हैं, जो किसान हैं वो तूफान से पीड़ित अभी हो रहे हैं, तो गुजर रहे हैं। ठीक, तो गुजरने की या पीड़ित होने की इंग्लिश क्या लगेगी? सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम, बुखार से पीड़ित सफरिंग फ्रॉम फीवर, तूफान से पीड़ित सफरिंग फ्रॉम स्टॉर्म। तूफान की इंग्लिश क्या होती है? स्टॉर्म। तो तूफान से पीड़ित के लिए सफरिंग फ्रॉम स्टॉर्म। तो फार्मर्स सफरिंग फ्रॉम स्टॉर्म विल बी गिवन रिलीफ। अब सेंटेंस जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इंग्लिश बनाते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने किसानों की बात की थी, और किसान कैसे हैं? तूफान से पीड़ित हैं, तो आपको ये किसानों के साथ में ही लगाकर चलना पड़ेगा, तभी सेंटेंस आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेंटेंस 13 पर। 13 देखिए, इन बच्चों को बहादुरी के लिए इनाम दिया जाएगा। किसी के द्वारा इन बच्चों को बहादुरी के लिए इनाम दिया जाएगा। तो किसे इनाम दिया जाएगा? इन बच्चों को। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? इन बच्चों से करेंगे। तो इनकी इंग्लिश दीज, और बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन। तो CHILDREN। फाइन, तो दीज चिल्ड्रन। अब ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब है इनाम दिया जाना, तो देने की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म गिवन। और क्या देना? इनाम देना, तो इनाम की गिवन प्राइज, PRIZE। ठीक है, तो आप प्लूरल लगा दीजिए क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, तो प्राइजेस, तो चिल्ड्रन गिवन प्राइजेस। अब किसके लिए इनाम मिलेगा? बहादुरी के लिए। तो बहादुरी के लिए की फॉर, और बहादुरी की ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी, है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो दीज चिल्ड्रन गिवन प्राइजेस फॉर ब्रेवरी। अब टेंस देखिए, दिया जाएगा। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वर्ब क्या आएगी? पैसिव में विल बी। ठीक है, वर्ब क्या आएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब विल बी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? दीज चिल्ड्रन विल बी गिवन प्राइजेस फॉर ब्रेवरी। इन बच्चों को बहादुरी के लिए प्राइजेस मतलब इनाम दिए जाएंगे या इनाम दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 14 देखिए, इस बार अपराधियों से कड़ाई से निपटा जाएगा। किसी के द्वारा इस बार अपराधियों से कड़ाई से निपटा जाएगा। तो किससे निपटा जाएगा? किससे निपटा जाएगा? अपराधियों से निपटा जाएगा। ठीक है, किससे निपटा जाएगा? अपराधियों से निपटा जाएगा। तो अपराधियों से स्टार्ट करेंगे। अपराधी कौन होते हैं? क्रिमिनल्स। जो अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, उन्हें क्रिमिनल्स बोलते हैं। तो क्रिमिनल्स से स्टार्ट करेंगे। तो क्रिमिनल्स, ब्लैंक छोड़ देंगे। अब उसके बाद निपटने की इंग्लिश लगाएंगे। तो निपटने की इंग्लिश क्या होती है? हैंडल, और हैंडल की थर्ड फॉर्म हैंडल्ड, HANDLE, और फिर D। तो ये हो गया हैंडल।
अब कैसे निपटा जाएगा? कड़ाई से। तो कड़ाई से के लिए हैंडल्ड स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली। और इस बार दिस टाइम, इस बार की दिस टाइम, इस बार दिस टाइम। तो क्रिमिनल्स हैंडल्ड स्ट्रिक्टली दिस टाइम। टेंस कौन सा है? जाएगा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल बी। एक्टिव वॉइस होता तो विल या शेल, पैसिव वॉइस है तो विल बी। तो सेंटेंस क्या बनेगा भाई? क्रिमिनल्स विल बी हैंडल्ड स्ट्रिक्टली दिस टाइम। फाइन। चलिए अब सेंटेंस नंबर 15 पर आ जाते हैं। बाजार में सड़े हुए फल नहीं बेचे जाएंगे किसी के भी द्वारा। ठीक है, तो बाजार में सड़े हुए फल नहीं बेचे जाएंगे। क्या नहीं बेचे जाएंगे? पूरा आएगा, सड़े हुए फल। विशेषण के साथ नाउन चलेगा। फल नहीं लगाएंगे, केवल पूरा लगाएंगे। कैसे? सड़े हुए फल। तो सड़े हुए फल की इंग्लिश रॉटन, ROTTEN, रॉटन। और फल की फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। तो रॉटन फ्रूट्स। अब नहीं बेचे जाएंगे तो नहीं की भी इंग्लिश लगेगी, तो हम हेल्पिंग वर्ब के लिए छोड़ देते हैं स्पेस। अब बेचना, बेचने की इंग्लिश होती है सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड, SOLD, सोल्ड। अब कहाँ नहीं बेचे जाएंगे? बाजार में। तो इन द मार्केट, MARKET, इन द मार्केट। ठीक है, अब देखो आप टेंस कौन सा है जाएंगे में? फ्यूचर इंडेफिनिट है, बार बार फ्यूचर इंडेफिनिट ही आ रहा है। और साथ में नहीं की भी इंग्लिश लगानी है, तो क्या लगेगी? विल बी। नॉट तो गलत हो जाएगी, विल नॉट बी, विल नॉट बी ये सही है। अगर आप विल बी नॉट लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो रॉटन फ्रूट्स विल नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ये हो गई इसकी इंग्लिश। रॉटन फ्रूट्स विल नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना? चलो अब 16 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। आज एक जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस तो आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और नारे लगाते हैं, तो उसको जुलूस निकालना कहते हैं। ठीक है, कोई भी उनका मुद्दा होता है, किसी भी बात पर निकालते हैं। तो आज किसी के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा है। तो क्या निकाला जा रहा है? जुलूस निकाला जा रहा है। अब जुलूस की इंग्लिश क्या होती है? तो जुलूस की इंग्लिश होती है प्रोसेशन। ठीक है, तो आप लगा दीजिए एक जुलूस, प्रोसेशन, PROCESSION, प्रोसेशन। अब ये देखो निकाला जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम जगह छोड़ देंगे। अब जब प्रोसेशन निकलता है, बाहर आता है, ठीक, तो आप क्या लगाएंगे? निकालने की इंग्लिश टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, तो टेकन। और बाहर आ रहा है जुलूस, तो टेक आउट। ठीक, टेकन आउट। ठीक है, अब टुडे, तो टुडे लगा दीजिए, आज की इंग्लिश टुडे। तो अ प्रोसेशन ब्लैंक टेकन आउट टुडे। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? टेंस पहचानिए, जा रहा है। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो प्रोसेशन सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे? इज बीइंग, BEING, इज बीइंग। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? अ प्रोसेशन इज बीइंग टेकन आउट टुडे। आज एक जुलूस निकाला जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस थोड़े से डिफिकल्ट लिए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस आप सॉल्व कर चुके हैं, तो आज थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमने बढ़ा दिया है। आगे चलते हैं अगले सेंटेंसेस पर। तो अगला सेंटेंस देखिए बच्चों, 17 नंबर का सेंटेंस क्या है? मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। जब बच्चे स्कूल में शरारत करते हैं और कई बार कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी उनको पनिशमेंट मिलना ज़रूरी होता है, तो कुछ दिनों के लिए उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है।
ठीक है, तो कोई बच्चा है जो बोल रहा है कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। किसे स्कूल से निकाला जा रहा है? मुझे। स्टार्टिंग किससे करेंगे? आई से। तो आई, अब ब्लैंक छोड़ दीजिए आप। अब देखिए वर्ब है निकालना। कहाँ से निकालना? स्कूल से। तो स्कूल से बाहर निकालने की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? सुना भी होगा आपने, रस्टिकेट कर दिया है, रस्टिकेट, और उसमें थर्ड फॉर्म तो रस्टिकेटेड। मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है तो रस्टिकेट। रस्टिकेट करने का मतलब ही होता है कि स्कूल से निकालना। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे फ्रॉम द स्कूल लगाएं, हमारा यहाँ से भी काम चल सकता है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास में वोकैबुलरी बढ़िया होगा उतनी ही कम से कम शब्दों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए टेंस कौन सा है? जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? एम बीइंग। सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई एम बीइंग रस्टिकेटेड। मुझे रस्टिकेट किया जा रहा है या मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है ना? छोटा सा सेंटेंस है, केवल 4 शब्द हैं। 80 नंबर का सेंटेंस देखिए। संतरे बहुत सस्ती दर पर बेचे जा रहे हैं। क्या बेचे जा रहे हैं? संतरे बेचे जा रहे हैं। तो संतरों से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश क्या होती है संतरों की? भूल गए? अरे राम, इतनी जल्दी भूल गए। ORANGE, ऑरेंजेस होती है। क्या होती है? ऑरेंजेस होती है। याद आ गई? तो ऑरेंजेस, ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब उसके बाद वर्ब क्या है? बेचना। तो बेचने की इंग्लिश क्या होगी? सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। ठीक, अब क्या है? सस्ती दर पर। सस्ती दर मतलब सस्ती रेट पर, तो क्या लगाएंगे? एट अ वेरी, बहुत है ना, एट अ वेरी चीप रेट, CHEAP, चीप रेट, एट अ वेरी चीप रेट, सस्ती दर पर। बहुत सस्ते जो है वो संतरे बेचे जा रहे हैं। क्यों बेचे जा रहे हैं? खराब होंगे इसलिए शायद बेचे जा रहे होंगे, पता नहीं मुझे। तो अब टेंस देखिए, जा रहे हैं, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब ऑरेंजेस के साथ क्या लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? आर बीइंग, BEING, स्पेलिंग याद कर लीजिए, बीइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ऑरेंजेस आर बीइंग सोल्ड एट अ वेरी चीप रेट। ऑरेंजेस आर बीइंग सोल्ड एट अ वेरी चीप रेट। ये था आपका सेंटेंस। अब चलते हैं 19 नंबर पर। एक बड़े से रथ को खींचा जा रहा है। एक बहुत बड़ा रथ है, उसको किसी के द्वारा खींचा जा रहा है। तो किसको खींचा जा रहा है? एक बड़े रथ को। तो एक बड़े रथ की इंग्लिश अ बिग। अब रथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रथ को इंग्लिश में कहते हैं चैरियट, CHARIOT, चैरियट। तो अ बिग चैरियट। ठीक है, अब आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब है आगे आपकी जो वर्ब है वो है खींचना। तो जब आप किसी गाड़ी को खींचते हैं तो खींचने की क्या लगाते हैं? पुल, और पुल की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? पुल्ड। तो अ बिग चैरियट पुल्ड। अब टेंस देख लीजिए, जा रहा है, वही टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बिग चैरियट सिंगुलर है तो क्या लगाओगे इसके साथ? इज बीइंग। याद कर लीजिए ये सारे, इज बीइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? अ बिग चैरियट इज बीइंग पुल्ड। अ बिग चैरियट इज बीइंग पुल्ड। एक बड़े से रथ को खींचा जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। लास्ट है सेंटेंस, तो ध्यान से देखो, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो रिश्वत लेते हैं, उनको गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा है। किसी के भी द्वारा कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। तो किसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? भ्रष्ट अधिकारियों को। ठीक है, तो भ्रष्ट अधिकारियों की इंग्लिश क्या होगी? भ्रष्ट की इंग्लिश क्या होती है? करप्ट, CORRUPT, करप्ट। और अधिकारियों की ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स, OFFICIALS, ऑफिशियल्स। पूरे अधिकारियों के तंत्र को, पूरे समूह को ऑफिशियल्स बोलते हैं। तो करप्ट ऑफिशियल्स। अब हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा देंगे। अब गिरफ्तार करने की क्या होती है? गिरफ्तार करने की इंग्लिश होती है अरेस्ट, और अरेस्ट की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगी? अरेस्टेड। सेंटेंस हो जाएगा,
भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। करप्ट ऑफिशियल्स अरेस्टेड। अब देखिए टेंस देखिए, नहीं का तो लगाना ही है हमें इंग्लिश। जा रहा है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ऑफिशियल्स के साथ क्या लगाएंगे? आर, और उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा नॉट, और उसके बाद फिर आएगा बीइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? करप्ट ऑफिशियल्स आर नॉट बीइंग अरेस्टेड। क्या बनेगा सेंटेंस? करप्ट ऑफिशियल्स आर नॉट बीइंग अरेस्टेड। भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है पता करो। ठीक है, तो ये थे आपके 10 सेंटेंसेस जिन्हें आपको नोटबुक पर सॉल्व करना है, लेकिन बिना किसी चीटिंग के। ठीक है, प्रॉमिस मी यू विल नॉट चीट। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए। बाय बाय।